तो चलिए पाठ के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले भाग में उच्चारणम कुरुत अर्थात दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए। ये शब्द इस प्रकार हैं: अभवत, न्यवेदयत, तपति, वदति स्म, वदति, गच्छति स्म, अकथयत, अपूजयत, प्राविशत, वसति स्म, चरति स्म, अकरोत्, अगच्छत, स्वपिति, अवदत, रक्षति स्म, करोति स्म और अंतिम शब्द है पठति स्म। अभ्यास के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। इसमें उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत अर्थात दिए गए उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जैसा कि हम देखते हैं, दिए गए उदाहरण में लट लकार प्रथम पुरुष का उपयोग किया गया है। इसके अनुसार अगले रिक्त स्थान इस प्रकार होंगे: पूजयति स्म, पूजयतः स्म और पूजयन्ति स्म। अगली पंक्ति में रक्षति स्म, रक्षतः स्म और रक्षन्ति स्म। इसके बाद है चरति स्म, चरतः स्म और चरन्ति स्म। अंतिम पंक्ति में होगा करोति स्म, कुरुतः स्म और कुर्वन्ति स्म। आगे बढ़ते हैं। अगले उदाहरण में लंग लकार प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया है, जैसे अकथयत, अकथयताम, अकथयन। इसके अनुसार अगले रिक्त स्थान में इस प्रकार लिखा जाएगा: अपूजयत, अपूजयताम और अपूजयन। अंतिम पंक्ति में अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। अगले उदाहरण में जैसा कि हम देखते हैं, लंग लकार मध्यम पुरुष का प्रयोग किया गया है, जैसे अवसः, अवसतम, अवसत। इसके अनुसार अगले रिक्त स्थान इस प्रकार होंगे: अपूजयः, अपूजयतम, अपूजयत और अंतिम पंक्ति में अचरः, अचरतम, अचरत। इसके बाद के उदाहरण में लंग लकार उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है, जैसे कि अपठम, अपठाव, अपठाम। इसी प्रकार इसके रिक्त स्थान इस प्रकार होंगे: अलिखम, अलिखाव, अलिखाम और अंतिम पंक्ति में अरचयम, अरचयाव, अरचयाम। अभ्यास का तीसरा भाग प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत अर्थात दिए गए प्रश्न का उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला प्रश्न है: तपः प्रभावात् के सखायः जाता अर्थात तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र बन गए। इसका उत्तर होगा हिंस्रः पशवः अर्थात हिंसक जानवर। अगला प्रश्न है: पार्वती तपस्यार्थम कुत्र आगच्छत अर्थात पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गईं। इसका उत्तर है गौरी शिखरम। तीसरा प्रश्न है: क श्मशाने वसति अर्थात कौन शमशान में निवास करता है। इसका उत्तर है शिवः। चौथा प्रश्न: शिवनिंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता अर्थात शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो गई। इसका उत्तर है पार्वती। अंतिम प्रश्न है: वटुरूपेण तपोवनम का प्राविशत अर्थात सन्यासी के रूप में वन में कौन आया। इसका उत्तर है शिवः। अभ्यास के चौथे भाग में का कम काम प्रति कथयति अर्थात नीचे दिए गए वाक्य किसने किसे कहे। जैसे कि पहले उदाहरण में दिया गया है: वत्से तपः कठिनम भवति अर्थात हे पुत्री तपस्या बड़ी कठिन होती है। ये वाक्य माता मैनावती ने पार्वती को कहे थे। इसी प्रकार वाक्य क जो कि है अहम तपः एव चरिष्यामि अर्थात मैं तपस्या अवश्य करूंगी।
ये वाक्य पार्वती ने अपनी माता मैनावती को कहे थे। ख वाक्य में मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। ये वाक्य पार्वती ने अपनी सखी विजया को कहे थे। अगला वाक्य है अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, अर्थात तुम अपर्णा के नाम से प्रसिद्ध हो गई हो। ये वाक्य विजया ने पार्वती को कहे थे। इसके बाद है पार्वती प्रीतोऽस्मि तव संकल्पेन। ये वाक्य भगवान शिव ने पार्वती को कहे थे। अगला वाक्य है शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर को स्वस्थ रखना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। ये वाक्य सन्यासी के रूप में आए हुए भगवान शिव ने अर्थात वटु ने पार्वती को कहे थे। अंतिम वाक्य है अहम तव क्रीतदासोऽस्मि, अर्थात मैं तुम्हारे द्वारा खरीदा गया दास हो गया हूँ। ये वाक्य भगवान शिव ने माता पार्वती को कहे थे। अभ्यास का 5वां भाग है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, अर्थात पार्वती क्रोधित होकर क्या बोली। इसका उत्तर है पार्वती क्रुद्धा सती अवदत यत अरे वाचाल अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि, अर्थात पार्वती क्रोधित होकर बोली कि अरे वाचाल, अर्थात हे अधिक बोलने वाले मनुष्य, इस जगत में अर्थात इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो शिव के यथार्थ स्वरूप को जानता हो। जैसे तुम हो वैसी ही बातें करते हो। दूसरा प्रश्न है क पाप भाग भवति, अर्थात कौन पाप का भागी होता है। इसका उत्तर है शिवः निंदा य करोति शृणोति च पाप भाग भवति, अर्थात जो शिव की निंदा करता है या उनकी निंदा सुनता है वो पाप का भागी होता है। तीसरा प्रश्न पार्वती किम कर्तुम एच्छत, अर्थात पार्वती क्या करने की इच्छा रखती थी। इसका उत्तर है पार्वती तपस्याम कर्तुम एच्छत, अर्थात पार्वती तपस्या करना चाहती थी। अंतिम प्रश्न पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, अर्थात पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती हैं। इसका उत्तर है पार्वती विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छति, अर्थात पार्वती अपनी सखी विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हैं। अभ्यास के 6ठे भाग की ओर बढ़ते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थक पदानि लिखत, अर्थात दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों को चुनकर समानार्थक पदों को लिखिए। जैसे कि शिलायाम, जिसका अर्थ होता है पत्थर पर, इसका समानार्थक शब्द होगा प्रस्तरे, अर्थात पत्थर पर। दूसरा शब्द है पशवः, अर्थात पशु, इसका समानार्थक पद होगा जंतवः, अर्थात जंतु या पशु। तीसरा शब्द है अम्बा, जो कि माँ को पुकारने के लिए कहा जाता है, इसका समानार्थक पद माता लिखा जाएगा। चौथा शब्द है नेत्राणी, जिसका समानार्थक पद नयनानी लिखा जाएगा। इन दोनों का अर्थ होता है आँखें। अंतिम शब्द है तूष्णीम, अर्थात चुप, इसके समानार्थक पद के लिए मौनम लिखा जाएगा। अभ्यास का 7वां भाग उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत, अर्थात दिए गए उदाहरण के अनुसार पदों की रचना कीजिए। जैसे कि वसति स्म, इसकी पद रचना है अवसत। इसी प्रकार पश्यति स्म, इसके लिए अपश्यत लिखा जाएगा। तपति स्म के लिए अतपत, चिंतयति स्म के लिए अचिंतयत, वदति स्म के लिए अवदत और गच्छति स्म के लिए अगच्छत लिखा जाएगा।
इसी प्रकार आगे के उदाहरणों में जैसे कि लिखति स्म, इसके लिए अलिखत लिखा गया है, इसी प्रकार कथयति स्म के लिए अकथयत लिखा जाएगा। नयति स्म के लिए हम लिखेंगे अनयत, पठति स्म के लिए अपठत, धावति स्म के लिए अधावत और हसति स्म के लिए अहसत लिखा जाएगा।